हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं जब मैं कादसिया की जंग लड़ रहा था तो एक रियासत ऐसी भी आई जिसके बादशाह का ताज बड़ा मशहूर था कि बड़े कीमती हीरे उसके ताज में, मारूफ थी वो बात। तो मैंने मुसलमान फौजियों को नसीहत की कि जब लड़ाई करो ना तो बादशाह का ताज जब मिले तो कब्जे में ले लेना, माल गनीमत में शामिल हो जाएगा तो मुसलमानों को फायदा होगा, गरीबों की मदद होगी, इस्लामी फलाही रियासत के अंदर बड़ा फायदा देगा। फरमाते हैं जिहाद हो रहा था तो इलाका रेतला था, गुबार ज्यादा थी, रेत ज्यादा था। आप फरमाते लड़ते लड़ते शाम हो गई, शाम के वक्त बादशाह कत्ल हुआ, बादशाह का सर तो मिला पर उसका ताज कोई ना मिला। अब सहाबा ढूंढने लगे, रेत टटोलने लगे, थोड़ी सी जद्दोजहद की तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहने लगे यार रात हो गई है, छोड़ो, नहीं मिलता तो रहने दो, सो जाओ अपने अपने खैमों में जाके, अल्लाह ने फतह दे दिया, यही हमारे लिए बहुत काफी है, छोड़ो, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन माने गरीबत ना किश्वर कुशाई। वो तो कहा था चलो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो रहने दो, छोड़ दिया। कहते सब लोग अपने अपने खैमों में चले गए। सिपा सलार साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते मैं भी अपने खैमे में, अभी मैं बैठा था, कमर जो थी वो मैंने लगाई थी, जमीन के साथ लेटा ही था कि मेरे खैमे के बाहर किसी मुजाहिद ने आके सदा दी, हुजूर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। मैंने कहा आ जाओ। तो कहते एक शख्स आया, उसने चादर के अंदर अपना चेहरा छुपाया हुआ है, फटे पुराने बुसीदा से कपड़े, टूटे हुए जूते, रस्सियों से बांधे हुए, आके खड़ा हुआ और चादर के नीचे से उसने वो ताज निकाला। उसकी चमक दमक हीरो की इतनी ज्यादा कि पूरे खेमे में रोशनी फैल गई। और मेरे पास ताज आके कहने लगा हुजूर मैं गुजर रहा था तो मेरे घोड़े के पैर से कुछ चीज टकराई है, मैंने खोदी है तो ताज निकल आया, रख ले। और फरमाते रात के अंधेरे में अकेले उसे मिला, देखने वाला भी कोई नहीं था, और बंदे की हसीयत बताती है कि गरीब है। फिर भी मैंने पूछा, मैंने कहा तुम तो मुझे बड़े गरीब आदमी लगते हो, तुम्हें तो बड़ी जरूरत थी, क्या अमीर हो, क्या क्या तुम्हारे हालात किस तरह के? तो कहते मुझे कहने लगा हुजूर 12 बच्चों का बाप हूँ, और जब जिहाद के लिए आया था तो घर में सुबह का खाना था, दोपहर का कोई नहीं था, मुझे हुक्म हुआ जिहाद की फर्ज होने का तो निकल आया हो, कुछ सिरका कुछ थोड़ा सा सामान उनके लिए छोड़ के आया हो, अल्लाह करीम उनकी मदद करेगा। तो फरमाते मैं रश आया, उसे रश, तो मैंने कहा जनाब ये तुमने रखा क्यों नहीं? कहने लगे वो मेरी तरफ देख के कहने लगे हुजूर क्यों रखूं, मुझे इसकी क्या जरूरत है, मुझे मेरा रब खिलाने वाला है, मेरा रब देने वाला है, मुझे जरूरत ही नहीं, मैं क्यों रखूं। दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पाबंद लगे होते हैं, धब्बे नहीं होते। फरमाते हैं वो देख के पलट गए, अभी वो खैमे से निकलने लगे थे, मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा यार अपना नाम तो बता, अपना कबीला तो बता, अपने वालिद का नाम तो बता, तो इतना बड़ा शख्स है बता तो सही। तो फरमाते उन्होंने रुख नहीं फेरा, पलट के मेरी तरफ नहीं देखा, चेहरा बाढ़ की जानिब, और खड़े खड़े कहने लगे हजरत साद बिन अबी वक़ास से हुजूर मैंने ये काम आपके लिए नहीं किया, ये काम मैंने लोगों को अपने बाप का और कबीले का नाम मारूफ कराने के लिए नहीं किया, मैंने ये काम रब और उसके रसूल के लिए किया है, और जिस रब और रसूल के लिए किया है वो मेरा नाम भी जानते हैं, मेरे बाप का नाम भी जानते हैं, मेरा कबीला भी जानते हैं। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ना अपनी माँ से बड़ा प्यार था अपनी वालिदा से। तो हजरत साद बिन अबी वक़ास कलमा पढ़ गए, अम्मा जी ने भूख हड़ताल कर दी, उसे पता था कि मेरा पुत्र मुझसे प्यार बड़ा करता है, मैंने बिल आखिर मनवा लेना। थोड़ी सी आबादी थी, एक घर के अंदर जो मसला छिड़ता था ना उसका सारे शहर को पता चल जाता था। अब कोनों में गलियों में अब बातें भी होने लगी कि वो साद की माँ हड़ताल पे बैठी हुई है, बड़ा मसला है, अब प्रेशर बढ़ने लगा। हजरत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि वो जो मेरे करीबी लोग थे ना सहाबा, वो भी मुझे कहने लगे यार कोई रास्ता निकाल, हर चौक में तेरी बात होती। कहते मैं घर जाता तो घर वाले बहन भाई बच्चे बाप सारे कहते यार तेरी माँ मर जाएगी, बहुत बड़ा इशू है। हम ये कह देते हैं कि उन्होंने कुर्बानियां बड़ी दी, लेकिन आप जरा बात को समझे ना कि अम्मा भूख हड़ताल पे बैठ जाए, एक इंसान कहाँ खड़ा हो जाएगा? बदनामी अलग है, बहस अलग है, सियाना बंदा, मालदार, वफादार, कबीले वाला। हजरत साद बिन अबी वक़ास की माँ ने 3 दिन तक रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हुई तो शोर पड़ा, सारा मोहल्ला जमा हो गया, अब सारे लोग खड़े, और बच्चा वो है जो माँ की बड़ी मानने वाला है। अम्मा के ऊपर लोगों ने पानी शानी डाला, होश आई तो हजरत साद बिन अबी वक़ास करीब आए, कहने लगे अम्मा एक बात करनी है। अम्मा भी बड़ी मुश्किल से उठ के बैठ गई कि पुत्र मानने लगा मेरा। लोग भी खड़े हो गए, मुस्कुराहट भी होने लगी कि लो ना कोई बात होने लगी। माँ कहती है कलमा छोड़ दे फिर मानूंगी। हजरत साद बिन अबी वक़ास कहने लगे अम्मा सुन मेरी बात, 3 दिन हो गए, मक्के का कोई कोना खुदरा ऐसा नहीं जिसमें मेरी तेरी बातें ना हुई, और कबीले का इलाके का कोई शख्स नहीं, लोगों ने बड़ी बातें की, और लोग जब बातें करने पे आते हैं फिर ऊपर तक जाते हैं। ये भी कहा कि क्या दीन ये सिखाता है कि माँ भूखी मर जाए, ये भी लोगों ने कहा, मैंने हर शय सुनी, बर्दाश्त की। अम्मा अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। माँ कहने लगी वो क्या? तो हजरत साद कहने लगे पैदा मुझे तूने किया है, 9 माह तेरे पेट में रहा, रोटी तेरे हाथ से खाई है, तुझसे ज्यादा बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। माँ सुन तेरी कितनी जाने हैं।
अम्मा कहने लगी एक, तो हज़रत साद फरमाने लगे तेरी 1000 जान भी हो ना तो एक एक करके सारी निकल जाए तो मैं मोहम्मद अरबी का कलमा फिर भी नहीं छोड़ूंगा। खत्म हो गई बात। ये क्या बात, वो कच्चा रंग ललारी वाला जड़ा चढ़दा ते लहिंदा रहिंदा, ये इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद जदों चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। ये क्या बात है, अम्मा तेरी 1000 जान भी हो, रोटी खानी है तो खा, नहीं खानी तो ना खा। ये लफ्ज कहते हज़रत साद बिन अबी वक़ास रो पड़े, आंसू आ गए, लफ्ज कह के बाहर निकले, मजमा छट गया। जिसने जो मतलब लेना था लिया, जिसने जो कहना था उसने कहा। हज़रत साद चले गए। शाम को घर आए तो अम्मा रोटी खा रही थी, तो हज़रत साद फरमाते हैं कि महल्ले की बीवियां कहने लगी रोटी क्यों खा रही हो, दिमाग हो पड़ी। कहने लगी पुत्र मेरा है, मैंने पैदा किया है, मेरे पुत्र ने कभी जिद नहीं की, इसके दिल में कुछ है उतर गई है, कोई है, कोई कच्चा पक्का जज्बा होता तो मैं तो 2 आंसू बहाती थी तो मेरा पुत्र लौट आता था, पर किसी रास्ते का मुसाफिर बन गया, अब कहीं पहुंच गया है और मैं इसका दर्द समझ गई हूँ, जहां गया है अब वहां से ये लौट सकता। आप समझे इतना तगड़ा ईमान जिन लोगों का, उनके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। इनको ना कुरान पाक ने बतौर नमूना बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं ईमान उस तरह का जिस तरह मेरे नबी के सहाबा का। ये मुनाफिकों की बात हो रही है पहले से बारे में, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब उनसे कहा जाए कि ईमान इस तरह लाओ जिस तरह मेरे नबी के सहाबा लाए, क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, तो वो कहते हैं इस तरह ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लाएं, ये तो बेवकूफ है, हर शय नबी पाक पे कुर्बान कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, खबरदार हो जाओ मेरे नबी पाक के गुलामों को बेवकूफ कहने वालों तुम बेवकूफ हो। अल्लाह कहता है तुम पागल हो, बेवकूफ हो, अल्लाह उन्हें पागल कहता है, अल्लाह पागल कहता है उन्हें जो नबी पाक के सहाबा को पागल कहता है। पर हज़रत उमर जैसा बंदा 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और शायरों को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता मैं हुक्म देता हूँ, ना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास को भेजा, फतुह शाम पढ़ के देखें। हज़रत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। आपका मोबाइल है ना, 1 मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप 1 मिनट की फोटो लें, आप रिपोर्ट तो दूर रह गई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हज़रत साद बिन अबी वक़ास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आई। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते में बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था, जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हज़रत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई 1 दफा मदीने आया, कोई 2 दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हज़रत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना उसने 1 दफा देखा था, हज़रत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। उधर से वो खत लेके आ गया, हज़रत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया पे आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हज़रत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हज़रत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को पता दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हज़रत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे, साथ साथ 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन अबी वक़ास का क्या हाल है? तो हुज़ूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज़ अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुज़ूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चलाने वाले का पुत्र हूँ, क्या बताता? वो उमर हूँ जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन अबी वक़ास को जिहाद पे भेज के कुछ बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई ताकत। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ उड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आज़म से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं कभी अपना जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल है। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों?
इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला, 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हैं हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिज़ी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? इतने कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुलाकर चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है? उमर वादों का पक्का है। कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताया किधर आए हैं? तो तुमरे फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूँ, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, हल पक गया, उठ फरीदा सुतिया, दाढ़ी आ गई दूर, अग्गा नेड़े आ गई, पीछा रह गई दूर, अब ना अब कब्र हश्र का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की मां से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं। पर हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बता उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता। कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन 950 साल मेरे उमर की शान बयान करें तो उमर की शान खत्म नहीं होती। 950 साल अगर हजरत जिब्रील भी बयान करें तो ये मकाम है सैयदना फारूक आज़म का। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह सारे नबियों में शान हुजूर को अता फरमाई, इसी तरह तमाम नबियों के हवारियों में सबसे ज्यादा शान हुजूर के गुलामों को अता फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाया ए ईमान वालों खुद भी जहन्नुम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। हज़रत उमर फारूक ने जब ये आयत नाज़िल हुई तो फौरन अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्या मतलब है कि खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर इसका मतलब ये है कि जिन चीजों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं तुम अपने घर वालों को उन चीजों का हुक्म दो, और जिन चीजों से अल्लाह रसूल तुम्हें मना करते हैं तुम अपने घर वालों को भी उन चीजों से मना करो। हजरत उमर फारूक की जिंदगी में जो चीज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी ना वो ये है कि आपने जितना कड़ा एहतसाब मुहासबा बाहर वालों का किया है ना उससे ज्यादा बढ़ के अपना और अपने घर वालों का किया है। ये बड़ा अजीब मामला है कि हम जितने लोग हैं हमारा ख्याल ये है कि सामने वाला गलत है और मैं ठीक, यानी दूसरे का बच्चा गली में नजर आ जाए तो उसकी गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, और मेरा बच्चा सारा शहर घूम आए एक टायर पे मोटरसाइकिल का तो हम कहते हैं कि अभी बच्चा है, इंशाल्लाह सियाना हो जाएगा। अगर अब्बा जी आज तक सियाने नहीं हुए किसको समझा लें, फिर बेटे का सियाना होना तो हो सकता है कि वो 60-70 साल लग ही जाए। घर के अंदर जब तक तवज्जो नहीं होती और सबसे पहले जब तक अपनी जात पर तवज्जो नहीं होती, मैं कहा करता हूं कि बाहर लेक्चर चलता है घर में अमल चलता है।
लेक्चर बाहर चलता है, घर के अंदर अमल चलेगा। बाहर तो आपने कह दिया नमाज पढ़ा करो, खत्म हो गई बात। लेकिन घर में बच्चे नमाज तब पढ़ेंगे जब उनके वालिद नमाज पढ़ेंगे। घर में कह दिया पर्दा करो, पर घर में बच्चियां पर्दा तब करेंगी जब उनकी अम्मा पर्दा करेगी। घर के अंदर अमल चलता है, बाहर तो चलो बाहर भी चल जाती। तो वालिद का जब तक किरदार बच्चे नहीं देखते, किरदार बच्चे नहीं देखते जब तक, उतनी देर तक उनका तब्दील होना मुमकिन नहीं होता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी शख्सियात पैदा ही नहीं होती दोबारा। सारे सहाबा दर रिसालत माप पे खुद आए। ये वो अजीम शख्स है जिसे अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया है, कहा है अल्लाह ये मुझे दे दे, अल्लाह से मांग के लिया है। इसलिए सूफिया कहते हैं कुछ मुरीद होते हैं कुछ मुराद होते हैं, कुछ मुरीद होते हैं कुछ मुराद होते हैं। मुरीद वो होता है जो चल के आता है, आके मुरीद होता है। मुराद वो होता है जिसे कहा जाता है कि ये कभी मेरा बन जाए ना, ये कभी आ जाए ना, मेरा बन जाए, उसको मुराद कहते हैं। हजरत उमर मुस्तफ़ा करीम की मुराद है, हुजूर की मुराद है। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लामा बे इस्लाम उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, मेरे उमर को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। और कैसे दुआ मांगी? ओ यार, हजरत उमर की तो इस फजीलत का कोई जवाब नहीं दे सकता। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम सबके लिए दुआ मांगते हैं ना, हुजूर की दुआ आम है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने काबे का गुलाफ थाम लिया और गुलाफ काबा को हुजूर ने सीने से लिपटाया और सीने से चिमटा के कहा, अल्लाह मैंने तो कभी सवाल ही ज्यादा नहीं किए, मैं करने आया हूँ, मुझे उम्र दे दे, उम्र दे दे। हुजूर ने मांग के लिया। और फिर जब जिसको हुजूर मांगे अल्लाह से, और अमीर किस तरह के होते, यहाँ लोग हमें यूरोप की मिसालें देते, लोग यहाँ हमें आकर के अमेरिका की मिसालें, उन्हें क्या पता हुकूमत क्या होती है। वो कहते हैं जी वो साइकिल पे जाता है उनका हुक्मरान। मैंने कहा वो साइकिल पे जाता है? मेरे उमर फारूक मदीने से मक्के गए थे तो पैदल ही हज करने चले गए, पैदल ही। और जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज पढ़ाने गए, ईद की नमाज उमर खुतबा ईद देने गए। और इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो? कौन सा गरीब है जो मस्जिद नंगे पांव जाता हो? लोगों ने तो 3 किस्म की चप्पलें रखी हुई है। एक मस्जिद जाने की लहदा है, घर पहनने की लहदा है, शादी ब्याह पे जाने की चप्पल लहदा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले ईद का खुतबा देने के लिए, तो बीवी से कहने लगे जूता। उसने कहा साहब इतनी दफा टूटा है, अब गांठा नहीं जा सकता, इतनी दफा टूटा है कि अब दोबारा पेमंद नहीं लग सकते। तो हजरत उमर कहने लगे चल कोई अर्ज नहीं, बगैर जूते के नंगे पैर ही चलते हैं, कोई अर्ज नहीं। तो कहने लगे लोग क्या कहेंगे? फरमाया चुप कर। लोग जिस दिन उमर ने ये देख लिया ना लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उस दिन उमर नहीं रहेगा। तो कहा फिर आपका नजरिया क्या है? फरमाया मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोगों का क्या है? लोग कल किसी के बारे में कुछ कहते हैं और परसों कुछ कहते हैं। मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में नंगे पैर उमर जा रहे हैं। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी है। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रास्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में लोग बुरा भला भी, कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने 3 बातें ख्वाब में देखी। फरमाते मैंने आके ख्वाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूँ, उसके सामने दोबारा सुनाना, उसके सामने। फरमाते मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे, ख्वाब शुरू हुआ। का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो,
मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफ़ा का मिंबर मिले तो उमर को ही मिले। इसे कहने दो यार। यहाँ तो लोग डींगे मारते हैं, यहाँ तो लोग दावे करते, मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता। ये तो बड़के मारने का दौर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा, आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते। क्या मैंने ख्वाब देखी है? तो हजरत उमर कहने लगे, शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहा है? कहते शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता। तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, आजिज़ी न कर, इनकिसारी न कर, तू जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे कायलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, ओ भाई यहाँ तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। तो मैं किधर गई? ये प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझिए कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम, किससे दर मिली नहीं टोई, ते वासफ यार ने नजर जो की थी, ते वासफ वासफी। मैं अक्सर सोचता हूँ, हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र आज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहाँ मैं ऊंट चराया करता था, यहाँ मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछे सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूँ, हालात बड़े। मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कहा था तर्जुमा भी 10 करोड़ की, हमें तो समझ नहीं आती। और टाइट हालात का जो होते हैं जी, जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े में रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे, किराए का मकान है,
उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी हुई। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही, अंदर से खुशी है, अंदर से ही। दुनिया अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो ज़ाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते हैं, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पाबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। मैंने कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है रज़ी अल्लाह ताला। अली कहेंगे इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा आपने इस तौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले, सफीर आते हैं वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूँ, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। कहा वो क्या? कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीका से कहो, तो मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन ले, वजीर आते हैं बड़े बड़े लोग तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे, उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती है उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामला तो और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफीर आते हैं मुशीर आते हैं, अब तो मालिक गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो, और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े। कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूँ, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया है। अगर ये रंग रसूल पाक का है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नबी पाक का नहीं तो फिर जैसे आप हुक्म करें। जनाब आयशा कहते हैं उमर रोए तो मैं ज्यादा रोई, मेरा पल्लू भीग गया आंसुओं से। मैंने कहा उमर आप जाइए। उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे, सारे आ गए। अम्मा जी क्या बना? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक है, और उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है। उमर जिस पहलू पर बात करता है वो यार ऐसी आजी, ऐसा रंग, ऐसा अंदाज, ऐसा तर्ज हयात, ऐसी जिंदगी। औलाद के मामले में लोग बुज़दिल हो जाते हैं, बुज़दिल। पर हजरत उमर का बेटा मिस्र गया, वहां से कमाई करके लाया, तिजारत करने गया, लाखों का माल। कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता? अब्बा तो कहता ला सही, और तारीफें करता है मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं? कभी पूछा है कि तो ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया तो जनाब उमर ने बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास राशि नहीं थी, थोड़े से तो पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहां से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने? कहा नहीं सिर्फ मेरी की। फरमाया तेरी क्यों की? तेरी क्यों की?
कहा हुजूर आपके दोस्त हैं। फरमाया चुप कर, हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा। बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने? कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माल गनीमत का है, माल खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। यहाँ कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दे, क्या करें। ओ भाई हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक गरीब आदमी बद्दू, रात के वक्त वो कहीं बेचारा सुबह से चला था, मदीने पहुंचते उसे रात हो गई। उसने डरते हुए ना खेमा ही बाहर लगा लिया। जहाँ रात हुई ना, आधी रात हो गई, 1-2 बजे समझ ले पहुंचा मदीने, तो उसने बाहर ने खेमा लगा लिया। बीवी उसकी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, बीमार हो गई, उसने खेमा लगाया। बीवी अंदर है, हजरत उमर फारूक कश्त पे थे रात को, साथ एक गुलाम था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे वो आग जल रही है थोड़ी सी, पता करो कौन है। तो आपका गुलाम पता करने का, तो बद्दू ने डांट दिया, कहने लगे जाओ तुम्हें क्यों बताऊं। हजरत उमर खुद गए, कहने लगे मुसाफिर भाई बता तो सही। कहने लगा नहीं छोड़े, मैं आपको क्यों बताऊं, मैं कौन हूं, कैसे आया हूं। फरमाया खेमे के अंदर से कराहने की आवाज आती, कोई दर्द से चीख रहा है, बता हमें बात क्या है। कहने लगा नहीं मैं फलां बस्ती फलां इलाके का एक गरीब हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से मिलने आया हूँ, और रात हो गई है तो यहाँ खेमा लगाया है, सुबह मैं उनसे मिल के चला जाऊंगा। तो रात को तकलीफ देना पसंद नहीं किया, तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, पास कोई नहीं। हजरत उमर कहने लगे तो ठहर मैं अभी आया। चेहरे पे नकाब, उससे बताया नहीं मैं ही अमीरुल मोमिनीन। उमर दौड़े गए, अपनी ज़ौजा से कहने लगे अगर तुझे बहुत बड़ा अजर मिल रहा हो तो हासिल करेगी। क्या करूंगी। तो कहने लगे चल पे मेरे साथ, बहुत बड़ा अजर है। एक दोस्त की यहाँ विलादत का वक्त है, जरूरत की चीजें साथ ले लो। उस औरत ने थोड़े दाने ले लिए, घी ले लिया। हजरत उमर से कहने लगी लकड़ियां इकट्ठी कर ले। अमीरुल मोमिनीन काउंसलर की बात नहीं बता रहा, मैं आपको एमपीए की बात नहीं बता रहा, उसकी बात बता रहा हूँ जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, उसकी बात बता रहा हूँ जिसके बारे में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्र तो वो है कि 950 साल हजरत जिब्रील भी इसकी शान बयान करें तो अजमत खत्म नहीं होती। इतना बड़ा शख्स। हजरत उमर ने लकड़ियां इकट्ठी की, ईंटों का रोड़े लेके चूल्हा बनाया, पहुंच गए। आपकी ज़ौजा कहने लगी ये थोड़े दाने डालने की डाल ले और एक लकड़ी लेके इसको हिलाए तैयार करे। खुद ज़ौजा अंदर चली गई, हजरत उमर बाहर पकाने लगे। वो बद्दू कहते हैं मैं इस तरह का उनके साथ बिहेव करने लगा जैसे वो किसी चौकीदार के साथ नहीं करता। मैंने समझा कि उमर ने चौकीदार रखे आने जाने वाले मेहमानों का। मैं कभी पानी का प्याला मांगता, कभी कोई बात, उमर दौड़े जाते, कभी पानी लाते। ओ मुसलमानों, ओ मेरे रसूल के गुलामों, यहाँ उस दीन की बात की जा रही है जो दीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस पर अमल करके दिखाया है। उस दीन की ये वाला निजाम हमने लाना था। ये हमें बताया गया था कि पाकिस्तान में ये रंग होगा, ऐसा नहीं होगा कि अमीर बीमार हो तो लंदन में इलाज हो, शौरत में, और गरीब का बच्चा भी पैदा हो तो वो अस्पताल के दरवाजे पे ही पैदा हो जाए। ये इस वाले पाकिस्तान की तस्वीर हमें नहीं दिखाई गई कि गंदम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैंने ना माल गनीमत की सफाई की तो 1 दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया। तो फरमाते हमें इजाजत होती थी कि 1 आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर सकते थे। अगर आप नाराज ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब नाजम साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है या चचा का बेटा होता है या खाला का बेटा होता है। वो खुद नाजम होते हैं और उनका छोटा भाई ठेकेदार होता है। यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है, घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस उसको वापस कर देता है, घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए, एक बंदा एक सियासी जमात में होता है, दूसरा दूसरे में, और तीसरा जिसकी भी हुकूमत आई हुकूमत तो हमारी रहेगी ना, तो एक बंदा तो है ना उस जमात। ये अच्छा लोगों ने एक तरीका निकाला है। तो हजरत उमर के बेटे गुजर रहा था तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने सफाई की तो 1 दिनार निकला, तो मैंने वो 1 दिनार ना हजरत उमर के बेटे को दे दिया।
मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाके उन्होंने हजरत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए, छोटे बच्चे थे। हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशअरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को ही दुनियादार बनाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को ही तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें यार समझता। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था, उठाओ अपना दिनार और खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है उससे जो तोहफे ज्यादा दे, जो बच्चों को खराब करने में मदद ज्यादा करे उसके साथ जरा। हजरत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी जात में तवज्जो की। हजरत अबू मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं उमर के पीछे पीछे एक बाग में गया, अक्सर उस बाग में जाया करते और उमर जाके ना तो दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाने लगे ओ अमीरुल मोमिनीन अल्लाह से डर जाओ, वरना जिस रब ने हुकूमत दी है वो अजाब भी बढ़ा देगा, डर जा रब से। कभी सारी जिंदगी हजरत उमर ने अपना कोई तारुफ नहीं कराया, कभी नहीं। एक बंदे ने आपके सामने तारीफ कर दी आपकी तो फरमाने लगे तो खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक कर दिया, क्या जरूरत पड़ी है मेरी तारीफें करने की, इतनी देर मेरी तारीफ में लगाई, अल्लाह का जिक्र करता रब तुझे सवाब देता, हुजूर पे दुरूद पड़ता तो रब तेरे ऊपर रहमतें नाजिल कर, किस चक्कर में है? आज जितना अच्छी कोई खुशामद करे उतनी अच्छी वजारत मिलती है, जितनी अच्छी उसको जो है वो चापलूसी करनी है दर्जा भी उसे उतना ही अच्छा मिलता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे कहते हैं, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, आपके साहबजादे कहते हैं मैं निकला तो मेरे अब्बा जी ना अपनी पुश्त पर मशकीजा रख के कुएं से पानी भर के आ रहे, मैं दौड़ के आगे गया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे दे दे। फरमाने लगे बेटा तेरा क्या ख्याल है, कोई और नहीं था मशकीजा भर के लाने के लिए, तेरा क्या ख्याल है? अब्बा जी बड़े लोग थे पर आप क्यों उठा रहे? फरमाने लगे नफ्स ना जरा मेरा बड़ा हो गया था, इसे जरा जलील कर रहा हूँ, जरा अपना मुहासबा कर लो, ये मुझे कह रहा था तो बड़ी चीज है, तो मैं ना अभी मशकीजा घर रख के आऊंगा, फिर तेरी माँ ने मुझे कहा है कि घर में लकड़ियां कोई नहीं जलाने के लिए, फिर मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन बन के ना तो मेरा नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब यकीन करें हमारा आजमा खराब हो जाता है जब तक हमारा तारुफ सही ना हो, हमारा तारुफ ठीक ना हो, मैं ये होता हूँ मैं वो होता हूँ, छोड़ मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, ऐवी कभी बल्ले बल्ले आज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले, मिट्टी देते मिट्टी रहना ही कभी बल्ले। मुझे पूछ लो मुझे जान लो मेरा नाम ले लो, मैं भी आया हूँ मैं भी होता हूँ, मेरा भी ये तज़किरा है। जिसको अपना तारुफ कराना पड़ गया उससे भी ज्यादा कमजोर कोई है, फोटो में दिखाता फिरता है फलाने के साथ फोटो फलाने, तो कमजोर बंदा ये काम करता। हजरत उमर फारूक अल्लाह अकबर, हजरत उमर जैसा बंदा 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता मैं हुक्म देता हूँ। ना तगड़ा बंदा जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन अबी वकास को भेजा, फतूह शाम पढ़ के देखे। हजरत उमर बड़े परेशान है, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, अब तो मोबाइल है ना, एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप 1 मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन अबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते में बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था, जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना तो हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे वो भी आकर शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई 1 दफा मदीने आया, कोई 2 दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना उसने 1 आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। उधर से वो खत लेके आ गया, हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया पे आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के, हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे?
वो कहता है ठीक है। फिर उसने और दौड़ा, उमर साथ साथ दौड़ना है, साथ साथ 24 लाख तुरप्पा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन अबी वकास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊँट चराने वाले का पुत्र हूँ, क्या बताता? वो उमर हूँ जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन अबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई ताब। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल है। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिजी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे थे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है? उमर वादों का पक्का है। कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताया किधर आए हैं? तो तुमरे फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूँ, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, अल पक गया, उठ फरीदा सुतिया, दाढ़ी आ गई टूर, अब्बा नेड़े आ गई, पीछा रह गई दूर। अब ना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी है। पर हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बताओ उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकती। ये मैंने जरूर सुना। दोस्तों सारी जिंदगी हजरत उमर ने
अगर दूसरों का मुआसबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी जात पर बड़ी तवज्जो दी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा तो उसूल पसंद कोई नहीं ना होगा। यानी बहुत बड़ा चौधरी भी अगर अपनी गली के अंदर हज़रत अबू सुफियान जैसे लोग मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, और जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के अंदर ना थोड़ी सी सामने ईंटें रख के जगह बना ली, तो हज़रत उमर को पता चला तो फरमाया जैसे बनाई है वैसे वो खेड़ो भी, आपने लोगों का रास्ता तंग कर दिया। उसूल पसंद आदमी, उसूल की बात आए तो बेटे को भी माफी नहीं, किसी को माफी नहीं, बड़े उसूल पसंद थे। इतनी लोगों ने कहा उमर तो बड़ा उसूल पसंद है, पर ये मस्जिद नबी की गली में जो नबी पाक के चचा हज़रत अब्बास का परनाला लगा हुआ है और वो सब लोगों के कपड़े कीचड़ से भर देता, वो परनाला नहीं नजर आता, गली में लगा है। अब तो हमारे परनाले और तरह के है ना, तो जो हरम शरीफ में आप मेज़ाब रहमत है वो देखा ना आपने, वो पुराने जमाने में जो लोहे के परनाले होते थे, तो वो वाकई पूरी गली जो थी ना वो गुजर कोई नहीं सकता था, इतना अच्छा शावर होता ही कोई नहीं था जितना वो होता था। वो बड़ा तगड़ा किस्म का परनाला होता था, तो कोई शय नहीं गुजर सकती थी बड़ी देर तक। बारिश के रुकने के बाद भी सारी छत से जब तक पूरी मिट्टी और पूरी तूड़ी सारी नहीं ना उतर जाती थी, तब तक वो परनाला नहीं सांस लेता था, तो परनाला बहता था। और वहां से बड़ा मेन गली थी मस्जिद को आने की, लोगों के कपड़े आलूदा हो जाते। इतने लोगों ने हजरत उमर से कहा ये परनाला नहीं नजर आता, ये नहीं उसूल पसंदी। तो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उतार देते हैं परनाला, ये भी उसूल पसंदी है, उतारते। हजरत उमर फारूक न गए और शारहीन ने लिखा है कि ऊंट के ऊपर बैठकर आपने यूं पकड़ के ना परनाला खींचा और जनाब अब्बास के घर वालों से फरमाने लगे 4 कोने होते हैं घर के, छत के 4 कोने हैं, किसी और में लगा लो परनाला, को जरूरी है कि नमाजियों वाली गली पे लगाया जाए। ये कह के आ गए, किसी की जरूरत थी बात करे। हजरत अब्बास आए तो लोगों ने आके कहा कि उमर ने परनाला उखेड़ दिया और फरमाया कि 4 कोने कहीं और लगा लो। तो हजरत अब्बास मुस्कुराए, लोगों ने कहा मुस्कुराते क्यों? फरमाने लगे कोई मसला नहीं, उमर खुद आके लगा के जाएगा। जैसे वो खेड़ा है वैसे लोगों ने कहा वो उमर है, उमर को बदलना और उसकी बात को बदलना और इतनी जरूरत के वो लगा के जाए, जिस बंदे को देख के शैतान गली का रास्ता बदल जाता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। फरमाया मैंने कह दिया ना उमर लगाएगा, तो इंशाल्लाह उमर लगाएगा। हजरत अब्बास मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, तो कहते मैंने बात छेड़ी दी। उमर खुद कहने लगे कि हुजूर आपसे तो उम्मीद नहीं थी। हजरत अब्बास से कहने लगे भाई जगह भी है, 4 कोने होते हैं घर में, कुछ जरूरी है उसी कोने पे लगे जहां से नमाजी गुजरते, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हजरत अब्बास कहने लगे उमर 4 कोने हैं, मेरे पास जगह भी है परनाले की, मैंने भी कई दफा सोचा था खेड़ दो, और मैं भी उसी गली से गुजरता हूँ, मेरे कपड़ों में भी कीचड़ बड़ी दफा पड़ा है, पर मजबूरी ये है वो खेड़ इसलिए नहीं सकता कि ये परनाला मेरे नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। फरमाया मैं मकान बना रहा था, छत बना रहा था, तो हुजूर अचानक आ गए और कई लोग गवाह हैं इसके, रसूल करीम तशरीफ लाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ चचा थोड़ा मैं भी करता हूँ, और फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से ये परनाला लगाया था। कई दफा सोचा खेड़ दूं, फिर सोचता हूँ हुजूर ने लगाया था, लेकिन चलो अब तो इल्लत पाई गई, अब तो समझ आ गई, उसूल बन गया, अब तो उसूल बन गया ना, तो ठीक है आप अब इस तरह करें, खेड़ दिया तो ठीक है। जनाब कहने लगे पहले क्यों नहीं बताया? भाई वो नमाजियों पे छींटे पड़ते हैं, गली का रास्ता है, फरमाया रस पड़ते हैं तो पढ़ते रहे, आपने बताया क्यों नहीं? हजरत जनाब अब्बास कहने लगे कि आपका क्या ख्याल है कि मैं ये करूंगा कि लोगों पे छींटे पड़े और मुझे परवाह ना हो? हुजूर ने लगाया था। हजरत उमर फारूक ने ना जनाब अब्बास का बाजू थामा, तन तंदूर ते हड्डां दा बालन, बाजू थामा और थाम के ना उसी जगह ले गए जहां परनाला खेड़ा था। पहले तो ऊंट पे चढ़ के लगाया था ना, तो अब कहने लगे हजरत अब्बास से कि आप ना मेरे कंधों पे चढ़ गए, मेरे कंधों पे तन तंदूर ते हड्डां दा बालन असी हावां नाल तपाया, कप कप मुक्कियां पेड़े कीते, उतों इश्क पले थलाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, नून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? फरमाया खुद लगाइए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो परनाला लगा के उतरे, हजरत अब्बास भी रो रहे थे और जनाब उमर भी रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। फरमाया हम ये नहीं देखेंगे कि इल्लत क्या है, वजह क्या है, हम तो ये देखेंगे कि रसूलुल्लाह की निस्बत क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक लग गए, सारी वजूहात खत्म हो गई। अब जिसके कपड़ों में पानी पड़ता पड़े, जिसको तकलीफ होती है ओ, लेकिन चूंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से लगाया, तो मिजाज ये है कि जहां बात आएगी जाते रिसालत की, वहां बाकी के कानून छोड़ दिए जाएंगे।
वहाँ बाकी के मामलात छोड़े जाएंगे, वहाँ तकल्लुफ से निकला जाए, और ये मोहब्बत ना बड़ी जल्दी शुरू कर लेनी चाहिए। तवज्जो है मेरी बात पर? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खादिम से कहने लगे, बूढ़ी से पूछो। तो पूछा, अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या बात है? तो अम्मा कहने लगी, जाओ दौड़ो, तुम्हें क्यों बताऊं, जिहाद की सीधी सादी बीबी, जाओ भाग जाओ। कहा, नहीं अम्मा मेहरबानी करो, अंदर तो आने दो। बड़ी मिन्नत के बाद अम्मा मानी। उमर फारूक आम आदमी नहीं जिससे दुनिया कामती है। हजरत उमर अंदर गए। अम्मा क्यों परेशान हो? तो अम्मा कहने लगी, तुम्हें क्यों बताओ, मेरा अपना दुख है। चल अम्मा बता दे, तेरी मेहरबानी। अम्मा कहने लगी, मैं एक बेवा हूँ, बे औलाद हूँ, कोई मेरा सहारा नहीं। मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है। मेरे ऊपर 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है और 3 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई, और उमर ने मेरी खबर नहीं ली। हजरत उमर को पता चल गया लावारस है, इसका कोई 2, 4, 10 हजार वोट कोई नहीं। एक नेके से 6 मुरब्बे नहीं लेके आई, एक अकेली तने तनहा। और भाई जब अल्लाह का खौफ होता है तो फिर इंसान इन गरीबों को भी बनाता है। फिर रेड़ी वाले की भी अहमियत बढ़ जाती, फिर रक्शे वाले की कदर भी बढ़ जाती। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अम्मा उमर से शिकवा? कहा? जनाब उमर कहते हैं, मैंने एक जुमला कहा तो अम्मा ने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने कहा, अम्मा उमर को क्या पता कि तू भूखी और मकरूज है, उसे क्या खबर? तो अम्मा कहने लगी, क्या कहा तुमने? उमर को खबर नहीं, उसे पता नहीं? तो उमर से कहो ना छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। क्यों बैठा है अभी? हमारे हुक्मरान कहते हैं, अभी मैं सदमे में हूँ, निकलूंगा तो बात करूंगा, ना इधर उधर की तो बात कर। ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाँ, तुझे जवाब देना पड़ेगा। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अम्मा कहने लगी, नहीं खबर रख सकता है तो हुकूमत क्यों करता है, छोड़ता क्यों नहीं? तो हजरत उमर कहते हैं, मैं कांपने लगा, दौड़े गए जनाब उमर। मैंने कहा, इस अम्मा का 6000 वोट नहीं कि इसकी कदर की जाए। ये अम्मा कोई बहुत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर नहीं कि इसकी बात मान जाए, लावारिस और बेवा बीबी। उमर दौड़े गए, घर से अनाज का थैला कंधे पे रखा, 25 दिनार भी लिए, पक्का पकाया खाना भी लिया। खादिम कहने लगा, हुजूर मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, चल वादा कर, क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। कहने लगा, जी नहीं, वहां नहीं उठा सकता। फरमाया, फिर आज भी ना उठा, मुझे ही उठा लेना, ये मेरा बोझ है तो मुझे ही। अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे। फिर अम्मा को हजरत फारूक आजम ने 2 महीने का राशन भी दिया, पका पकाया खाना भी दिया। मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। हजरत उमर मदीने में बैठ के कभी ललकार दे तो कैसर और किसरा की टांगे कांपे। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह खाना खिला के अम्मा चारपाई पे थी तो उमर नीचे बैठ गए। कहने लगे, अम्मा चल उमर को माफ कर दे, चल चल जाने दे, कोई अर्जी नहीं, बेचारे को पता नहीं चला। तो अम्मा कहने लगी, तूने फिर उमर का जिक्र छेड़ दिया। बेटे मेरे घाव बड़े गहरे हैं, मेरे जख्म बड़े सख्त, चले जब फटे तो तुझे दिखाऊं कितनी तकलीफ में हो। मैं तो पका हुआ फाल हूं, किसी वक्त भी दुनिया से चली जाऊंगी, मैंने उमर को माफ नहीं करना। जब मैं कब्र में जाऊंगी ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूंगी। मैं कहूंगी, हुजूर इससे पूछिए या रसूल अल्लाह, बेवा और बूढ़ी का ख्याल ही नहीं किया। तो आपके गुलाम कहते हैं, मैंने उमर को कभी इतना रोते नहीं देखा जितना आज रोए। कहने लगे, अम्मा उमर को मैं जानता हूँ, वो कमजोर है, ये शिकायत ना लगाना, वो कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये शिकायत ना लगा, चल माफ कर दे। तो अम्मा कहने लगी, अच्छा तू मुझे कुछ अच्छा लगता है, जा तेरी खातर उमर को माफ किया। तू प्यारा लगा है, जा माफ किया, तेरी खातर माफ किया, तेरी खातर उमर को माफ किया। हजरत उमर फारूक कहने लगे, मुझे लिख के दो। कौन इतने जतन करता है? कौन? किसी से कहना जा अपनी अम्मा को मना ले, तो कहते हैं नहीं नहीं मेरी गलती कोई नहीं, तो मनाओ किस बात पे? हमें तो 20 दलीलें आती हैं। जा अब्बा के पैर पकड़ ले। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका बाप राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा, और जिसका बाप नाराज होगा वो सारा दिन वजीफे पढ़े, उसका अल्लाह राजी। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है ना जी। बड़ी मेहरबानी, पैसे ना लाइएगा आप। अब बात सुने, वो भी मैं समेटने की तरफ आ रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, आप मेरी बात पे तवज्जो रखें। अजीज भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने गुलामों की तरबियत की, तो हज़रत उमर फारूक कहने लगे, लिख के दो, लिख दो। तो अम्मा कहने लगी, आप लिखे मैं साइन कर देती हूँ, आप लिख दे मैं साइन करती हूँ। हजरत उमर ने लिखा, फुला बिनते फुला को उमर से शिकायत थी, फिर उन्होंने उमर को माफ कर दिया। अम्मा साइन करने ही लगी थी कि मौला अली शेर खुदा आ गए।
हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ गए। ओहो उमर यहाँ बैठे हुए हो, मैं सारे मदीने में तलाश कर रहा था, यहाँ बैठे हो, वो कुछ लोग मिलने आए, निकलो। अम्मा ने सुना कि ये उमर थे तो अम्मा उठ के खड़ी हो गई। हाय हाय उमर थे, आप उमर थे? तो जनाब उमर कहने लगे अम्मा तूने जो कहा ठीक कहा, लेकिन अपने वादे पे कायम रहा, ये जरा साइन कर दे। अम्मा ने साइन किए तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे अली आ गए हो तो बतौर गवाह तुम भी दस्तखत कर दो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुम भी बतौर गवाह दस्त। जब साइन हुए तो जनाब उमर ने रुक्का लपेटा और मौला अली शेर खुदा से फरमाने लगे अली ये रख लो, मुझे लगता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा, और जब मैं पर्दा कर जाऊंगा तो ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ना मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करके आए हो, तो रुक्का निकाल के कहूंगा या रसूलल्लाह एक बूढ़ी नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया। हुजूर ये मैं राजी। भाई जब तक हम अल्लाह से नहीं डरते मुआशरा इस्लाह पजीर नहीं हो सकता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर साहब ने लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था, तो हजरत उमर ने उतरवा के ना तो उन्हें टाट का लिबास पहना के तो ऊंट चराने की ड्यूटी दे दी थी। इतना सख्त एहतसाब करते। कसाई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज गोश्त खाता है। हजरत फारूक आजम उसको जजिया कहा जाता था, या कुछ और मामलात होते तो बढ़ा देते। मुसलसल जो 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निजाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर जो उनकी जिंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का खास ख्याल रखते, खास तवज्जो करते। उनके शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए तो वहां से कुछ कनीजें भी आई, उनके बादशाह पैगाम लेके। शाह ईरान की कनीज को मलका ने कहा कि ना हजरत उमर की ज़ौजा को देख के आना जरा किस तरह की है। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं खतूने अव्वल जी, खतूने, बाकी सारे दो में खतूने अव्वल, जरा खतूने अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की ज़ौजा से अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हजरत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहां भी गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तोहफे भेजे। जब हजरत उमर के घर आए ना वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफीर था, उन्होंने भी ये भेजे। हजरत उमर फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से ये तू कब से तोहफे तोहफे भेजने लग गई है, ये कब से निजाम शुरू हो गया। तो हुजूर तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए जो चीजें रखी थी वो मैंने दी हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ जाती ताल्लुक नहीं बनाना, ताल्लुक जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। जाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने, जाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढिंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज घोड़ा लेके तोहफे में जाता है, पूरा जहाज। गरीब कौम का ये सरमाया, और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लाके वोट देती है। 2 काम हमेशा लाइन में लाके करने, एक बिल लाइन में लाके जमा कराना है और एक वोट लाइन में लाके, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी, मतलब 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, क्योंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं। तू कह के मैं माले गनीमत में देती है, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो ज़ौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं नाम ही कहूँ तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, जो कि सामने उमर फारूक है, लिहाजा फिर मैं कह देती हूँ मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। मैं ये क्या बात हुई, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मियारे जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, जितने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है, इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा, इनका म्यारे जिंदगी क्या है।
इनका स्टेटस क्या है? सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के अंदर अपने बच्चों, आप के बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, तो वहां के गवर्नर साहब ने लोगों से, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए, जाते हैं ना आज भी काफिले कई मुल्कों में, तो ये गए तिजारत के लिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहां पहुंचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं। ये हजरत है, ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले जी। और शेर साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू शेर साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों। चौधरी और कमी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अम्मा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है, याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां लोगों ने बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में है, किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखे कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे, सारे काफिले ने इतना ही कमाया? सारे काफिले ने इतना ही कमाया? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहां गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। हज़रत उमर फरमाने लगे, ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल जड़ थी ना, जो राज थी, वो राख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो। इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा। डबल सलाह दूंगा, मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर छोटे का माथा चूम के कहने लगे, बेटे चुप करके जमा करा, यहाँ भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे। यहाँ भी नाज करेंगे और वहां भी नाज करेंगे कि उमर के बच्चे हैं। हमारे बाप ने खुद भी हलाल ही खाया है और जब हमारी कमाने की बारी आई है तो हमें हुक्म भी हलाल खाने का दिया। भाई हमारा मिजाज नहीं। बच्चा जब लेके आता है 2 लाख रुपया तो कभी पूछा कहाँ से आए? जब वो पहले दिन गलत दोस्तों के पास जाके बैठता है तो कभी निकाला है घर से उसे? ये बहुत सारे खमियाजे हमें इसलिए भुगतने पड़ते हैं कि हम इब्तदा में सुराख बंद नहीं करते। जब उसमें शिगाब पड़ जाता है, सैलाब आता है, तो हमें होश आती है। हजरत उमर ने अपने घर में निगरानी रखी, कड़ी निगरानी। ज्यादा नमाज घर में पढ़ते थे हजरत उमर, नफली नमाजें ज्यादा क्यों भला? भाई याद रखें कि आपने अगर सजदा करना है तो बच्चा लेट जाएगा, बहू से पता कौन नहीं सजदा क्या है। लेकिन जब घर में कभी कुरान अब्बा जी खोल लेना, ना जब अब्बा जी का मूड बन जाए ना लेक्चर देने का, तो घर में शुरू हो जाते हैं, कहते हैं आप लोग नमाज नहीं पढ़ते इसलिए मेरे कारोबार में बरकत कोई नहीं थी। तुम सवेरे कुरान पाक नहीं खोलते तो मैं तबाह हो गया। तो मियां आपने कब घर में कुरान पाक खोला था? आपने कब नमाज पढ़ी? आपने कब घर के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र किया था? आपने कब हदीस छेड़ी? आपने भी तो घर के अंदर जब भी आप आए हैं तो आपने वही कुछ किया जो दुनियादार करते हैं। आप भी तो अपना मोबाइल लेके अलग कोने में बैठ गए। आपने भी तो कहा कि अब तुम्हारे चैनल खत्म, अब मेरी मर्जी वाला चलेगा। तो जो आपने किया है बच्चे भी वही काम करेंगे। आपने भी गपशप लगाई है तो वो भी लगा रहे हैं। ये समझ लें, जो काम आप करेंगे आप अपने बच्चों की सीरत में उसका जलवा देख लेंगे। बड़ी पक्की सी बात है कि आपको बच्चे की आदतें देख के समझ आ जाएगी कि मैं भी यही करता था और ये भी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विसाल फरमा गए
तो आपके विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी एक बेवा से निकाह किया, हजरत उमर की एक बेवा से। जब वो आपके निकाह में आई तो कहने लगी हजरत उस्मान गनी से कि हुजूर ना तो मैं खूबसूरत हूँ और ना मैं जवान हूँ, ना आपकी कोई खिदमत कर सकती, मेरे साथ निकाह करना समझ में नहीं आया। क्या शानदार जवाब दिया हजरत उस्मान गनी, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे मैंने इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे तुम्हारे हुस्न से दिलचस्पी थी या तुम्हारी खिदमत की जरूरत थी, मैंने तो इसलिए निकाह किया है कि मुझे बताओ उमर फारूक घर के अंदर अपने रब की इबादत किस तरह करते थे, वो कुरान पाक किस तरह पढ़ते, वो रोया कैसे करते थे, इस्तिगफार का तरीका क्या, किस वक्त किस अंदाज में वो अपने रब को याद करते थे। इसलिए कि उमर कई दफा घर से आता था तो मैं उसके चेहरे पर नूर देखा करता, मैं रोशनी देखता था, एक म्यार देखता था। निकाह इसलिए किया है कि मुझे उमर की जो घर के अंदर की इबादत है उससे आगाह करो, ताकि उस्मान गनी भी चाहते हैं उस तरह के अमल करो जिस तरह के उमर फारूक करके गए हैं।